भाईजान, ये लाहौर किस तरफ है? लाहौर जा रहे हो? इकट्ठे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकले पुराने लाहौर से गड़ी शाहू के रास्ते से। हम लोग गुलबर्ग जाते हुए रास्ते में बहुत ट्रैफिक, धुआं और बहुत से लोग, और ये कोरोना वायरस के दौरान ये हाल है। एक शॉर्टकट को यूज़ करते हुए गली में चले गए, लेकिन वहाँ पे कचरा, पानी, ट्रैफिक गली के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। कैनाल पे जाने से पहले एक वॉल आती है जो मास्टर पेंट्स ने वॉल आर्ट में उसको पेंट किया था, और बहुत सी पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स जैसे ही कम होती जाती हैं, वहाँ पे बाबा बंगाली के इश्तिहार आ जाते हैं और एड्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो गुलबर्ग जो है, माई गुलबर्ग स्टार्ट्स विद सिद्दीक ट्रेड सेंटर। सिद्दीक ट्रेड सेंटर एक वाहिद प्लाज़ा है पूरे लाहौर में जिसका फर्स्ट फ्लोर 5 फ्लोर के बाद स्टार्ट होता है, और इसके 12 से 15 तक फ्लोर्स हैं। अगर इसके अंदर जाते हैं हम लोग तो गुलबर्ग के शूट की जगह सिद्दीक ट्रेड सेंटर का शूट ही होता सर। खैर, हम लोग आगे की तरफ तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज कैंट की तरफ से होके गुलबर्ग और फिर कलमा चौक की तरफ जाता है, और इस पे जितनी सारी ये पेंटिंग और वॉल आर्ट है, इस ब्रिज को डेकोरेट किया गया है। ये निपन पेंट्स की तरफ से किया गया है, और इन्होंने हर अंडरपास और हर ब्रिज को एक ट्रेडिशनल स्टाइल में डेकोरेट किया है। उसके बाद ये जो रोड है जो गुलबर्ग से कलमा चौक की तरफ जाती है, ये रोड ही बहुत एक किस्म की डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल रोड है। आप थोड़ा सा एक कट मिस करके आपको आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से यू गेट टायर्ड इजीली, और मेरे जैसा बंदा हो तो जल्दी थक जाता है। गुलबर्ग 2 का ये मैकडॉनल्ड्स लॉकडाउन में भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, और दिन के वक्त यहाँ पे कम लोग होते हैं, लेकिन रात के वक्त कोविड के जो SOPs हैं उसकी वजह से ये लोग इंडोर नहीं बिठा सकते, इसीलिए इन्होंने बाहर सेटिंग सारी लगाई होती है और बाहर सब लोग बैठे होते हैं। फिर आता है मेगा टावर। दिस इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन गुलबर्ग, और मेगा टावर सिर्फ कमर्शियल्स के लिए है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे ज़मीन.com, शादी.pk, करीम, उबर, इनके हेड ऑफिसेज़ हैं, और इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कैफ़े है। ये ब्रिज सिर्फ एक सिंगल रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, और इस रोड पे ऐसे 13 to 16 ब्रिजेज़ हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी सिर्फ एक सिंगल रोड क्रॉस करने के लिए ये 3000 सीढ़ियाँ चढ़ के, ऊपर से रोड से भी ज़्यादा ट्रेवल करके दूसरी तरफ से भी उतनी ही सीढ़ियाँ उतरेगा। खैर, ऊपर गए, और ये चंदा बॉक्स जो है ये आपको हर जगह नज़र आएगा। ये आपको मस्जिद में तो चलो होता है, आपको ये घरों के बाहर नज़र आएगा, आपको ये जलसों में नज़र आएगा, आपको ये ऐसे ब्रिज पे नज़र आ जाएगा, आपको ये कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ऐसे नज़र आएगा। बहुत सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट किया गया है। इतना ज़रूरत नहीं था इस मटेरियल का जितना इस ब्रिज के लिए वेस्ट किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पाकिस्तान में इस तरह के ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी किसी आदमी को यहाँ पे नहीं देखा कि एक रोड क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करे। ब्रिज के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ से
सिर्फ एक रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज को यूज़ करे, मैंने नहीं देखा। और दूसरी बात, यहाँ पे प्लांट्स को बहुत यूज़ किया गया है। गमले, इतने बड़े बड़े गमले लगाए हुए हैं और जिनका कोई यूज़ नहीं है, कोई ब्रिज यूज़ नहीं करता, तो ये डेकोरेशन किस चीज़ के लिए? और इतने प्लांट्स और गमले और इतनी डेकोरेशन की हुई है। अभी ऊपर ब्रिज के चढ़ने के बाद खौफ आ रहा था कि वापस कैसे उतरें। खैर उसके बाद हिम्मत करके हम लोग नीचे उतर गए। उसके बाद हम लोग मेन मार्केट की तरफ निकल पड़े। मेन मार्केट बिल्कुल साथ ही है, जो कि ओरिगा सेंटर और एक छोटी सी बाज़ार वाली मार्केट क्रॉस करके आती है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल जो स्नैक्स हैं वो मिलते हैं। ये मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट करके उसमें रखा होता है और वी एंजॉयड दैट। वहाँ जाते हुए हमें ये अंडे बेच रहा था आदमी, ये नज़र आया यहाँ पे। उसने कहा कि ये देसी अंडे हैं और 300 रुपये दर्जन, मतलब 12 अंडे 300 रुपये के। बहुत ही मुझे तो महंगे लगे। और ऊपर से जो उसने ये डेकोरेशन की हुई थी, उसने उसका ये जो तूरी होती है ये उसने नीचे रखी हुई है। हमें वहाँ पे, हम लोग रेस्ट करने के लिए जब बैठे वहाँ पे, हमें एक आदमी मिला एंड ही वाज लिटरली द नाइसेस्ट पर्सन वी मेट दैट डे। और ही वाज वेरी नाइस। वो अपनी जॉब के लिए कश्मीर से आया हुआ था और हमने उससे थोड़ी सी बात की है। जो साउंड है, जो मेरी जो वॉइस है, उसके लिए सॉरी। The mic was not connected perfectly and you'll be hearing some distortion in my voice, so I'm sorry for that. You can still enjoy the video. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? कमर। कमर? कमर कश्मीरी। कमर कश्मीरी। तो कश्मीर से आप? जी कश्मीर से हैं। सबसे पहले मुझे बताएं लाहौर कैसा लगता है? लाहौर पाकिस्तान का ही है, मगर पाकिस्तान पाक मुल्क था। पाकिस्तान की अवाम ने इसे बदनाम कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसे बदनाम कर दिया। और कश्मीर? कश्मीर तो कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकता, मगर कश्मीर गैर मुल्क है। कश्मीर तो खुद मुख्तियार है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, पाकिस्तान का हिस्सा कब है? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कश्मीर के वारिस जिंदा हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। लेकिन कश्मीर की हुकूमत कौन सी है? कश्मीर के अगर वारिस जिंदा हैं तो कश्मीर पे हुकूमत कौन कर सकता है? कौन है वारिस? कश्मीर के वारिस जिंदा हैं। नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह सीट पे आएगा इस बार। आखिरी बात यही होती है। जाली हुकूमत गिर जाएगी, ये जाली हुकूमत। जाली कैसे? इसके साथ आर्मी है, फौज है पाकिस्तान। फौज कैसे है? फौज के इन्होंने तनख्वाह पे टैक्स लगाए हैं। गरीबों की जाने ले रहा है लोग। अच्छा छोड़ें। अपने बच्चों को नाले में फेंक रहे हैं, क्यों? नवाज शरीफ था तो बच्चे नाले में क्यों नहीं गए? बात आपकी बहुत गहरी है, लेकिन आप एक काम करते हैं, हम ये फजूल बातें छोड़ के थोड़ी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? मुझे बताएं कि लाहौर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? फोर्ट्रेस स्टेडियम। फोर्ट्रेस? वहाँ पे क्या अच्छा है? वहाँ पे खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पार्कें हैं। तो आप मॉडल टाउन नहीं गए? मॉडल टाउन नहीं गए। मॉडल टाउन पार्क नहीं देखा आपने? नहीं।
वो देखें, वो ज़्यादा अच्छा है। और कब से हैं आप लाहौर में? मैं 3-4 दिन आए हुए हैं लाहौर में। 3-4 दिन से आया हूँ लाहौर में। सैड पे हैं आप? और जॉब नहीं मिलती, इधर फुटपाथ पे सोता हूँ और जो है ना बहुत मजबूर हूँ। ये आप झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा आईडी कार्ड आप देखें। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, आप रखें। मुझे आप ये बताएं कि आप जॉब ढूंढने लाहौर में आए हैं? हाँ, लाहौर में तो लाहौर वालों के लिए जॉब नहीं है। हुकूमत से ये गुजारिश है कि गरीबों की तरफ भी देखे। अमीर मुंह उठा के गाड़ियों में घूमते हैं, गरीब कहीं रोड पे पड़े हुए हैं, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई नालों में फेंक रहे हैं बच्चों को। हुकूमत से गुजारिश है कि ये गरीब का भी तावन करें, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इमरान खान पे की हुकूमत पे एक शेर बोलूँगा, जी जी। मोदी सरकार पे। अच्छा। क्यों बनाते हो ये रेत के महल, एक दिन तुम खुद ही मिटाओगे इन्हें। आज कहते हो इस पाकिस्तान से प्यार है, कल पाकिस्तान का नाम भी भूल जाओगे तुम। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और हमने जाना था लिबर्टी, लेकिन उसके लिए इतना लंबा यू टर्न फिर से, आई वॉज टायर्ड। मैं थक गया था, और मैं थक गया था तो इसीलिए जो लिबर्टी है और गुलबर्ग 3 वो हम कवर करेंगे सेकेंड डे। सो please stay with us, join us tomorrow. We'll be having a tour to Gulberg 3 together. Bye.